Yes, Rija. Okay. So good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Okay. So without wasting time, shall I start my session? Okay. So हमने 4 दिन से ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सारे मॉड्यूल्स देखे हमने. सो आज का जो हमारा है मॉड्यूल विच इज रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, लर्निंग एड्स, डिजाइनिंग क्लासरूम स्पेस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. तो हम सबको ही पता है कि हम प्री स्कूल्स में बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ क्लासरूम, जब भी एक्टिविटी प्लान करते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज लगते हैं. तो उसके लिए आज हम जानेंगे, सीखेंगे और कुछ अप्लाई करेंगे. ओके. सो आज का जो टॉपिक है विच इज डिजाइनिंग क्लासरूम एंड रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. कोई मुझे बता सकता है कि स्टोरी सुन के हम किस, लाइक व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टोरी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible, Rija. ओके. सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरी? अगर हमें कोई बचपन में स्टोरी सुनाते हैं तो हम स्टोरी सुन के क्या फील करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. So storytelling encourage enhancing the listening skill of a children as well as open their minds of their childrens. जैसे कि हमारे, मैंने बचपन की बात की तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करता है विद स्टोरी. अगर आज भी हम बात करें तो इजीएस्ट मेथड होता है अंडरस्टैंडिंग विद स्टोरी. अगर अगर आपको कुछ भी प्रेजेंट करना है तो आप इजीएस्ट वे से प्रेजेंट करते हो स्टोरी, जहाँ से बच्चों की इमेजिनेशन, उनका माइंड, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो खुल जाते हैं बाय लिसनिंग दी स्टोरीज. सो स्टोरीज कौन कौन सी होती है जहाँ से बच्चों को इमोशंस पता चलती है और कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? क्या आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे कोई बता सकता है? हेलो. सो स्टोरी सुन के कौन कौन से इमोशंस बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं या कौन कौन से इमोशंस आते हैं स्टोरी सुन के? Happy, यस, गुड, हैप्पी. और कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जहाँ पर लाइक हैप्पी हो, लाइक सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है विच इज हैप्पी. फिर कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जहाँ पर हमें थोड़ा लाइक एक्सप्रेशंस हमारे चेंज होता है, जैसे कि डरावना, डर, फियर, राइट. तो कुछ ऐसी भी स्टोरीज होती है जहाँ से लाइक ऐसी स्टोरीज जहाँ से बच्चों के इमोशंस भी बाहर आते हैं, हैप्पी, सैड, एंगर, एंकरेज. ये सारे स्टोरीज से हमें इमोशंस पता चलते हैं. अगर हम लाइक अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो इजीएस्ट वे होता है जहाँ से बच्चों को पता भी चलता है, उनको मैसेज भी कन्वे होता है एंड इट इज मोर मेमोरेबल देन कन्वेइंग अदर मैसेजेस. तो अगर आप भी स्कूल में स्ट्रैटेजी कोई लाइक एग्जांपल, जैसे कि आप लेसन समझा रहे हो या फिर उनको कुछ एक्टिविटी समझा रहे हो, तो आप कौन सा वे यूज करते हो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ये सारे बेसिकली इमोशंस हैं जहाँ पर स्टोरी सुन के बच्चों को पता चलता है, जॉय, हैप्पी, प्राउड, एम्बेरसमेंट, अपसेट, ईगर. तो ये सारी स्टोरीज से लाइक कुछ ऐसे भी स्टोरीज होती है जहाँ पर बच्चों को डरावना फील होता है, लाइक एंगर, अपसेट, एम्बेरसमेंट. तो बेसिकली स्टोरी से उनको पता चलता है और हमें भी लाइक बेसिकली ये सारी स्टोरी से उनके इमोशंस आउटकम होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं. तो स्टोरी का कोई मुझे मेन बेनिफिट बता सकता है?
benefit of story is that they will understand very fast. Yes, understand very fast and it will be more memorable for them. यानी कि हर टाइम जैसे कि अगर मुझे कुछ उनको पास ऑन करना है मैसेज या कुछ कन्वे करना है, तो अगर आप स्टोरी से कन्वे करोगे तो इट विल बी अ मोर मेमोरेबल फॉर देम. यस और राइट? और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा. यस. तो वेराइटीज ऑफ इमोशंस, वेराइटी ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशंस सुनने मिलते हैं हमारी स्टोरी से, राइट? एंड लाइक हमारा जो अभी प्रीवियस जो सेशन था विच इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल ऑफ माइलस्टोन, तो वहां पर से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सोशल इमोशनल जो है वहां से बच्चों को अवेयरनेस मिलती है. इट विल बी अ मोर हेल्पफुल. वहां से भी उनको पता चलता है वेराइटीज ऑफ इमोशंस जहां से डिस्प्ले होते हैं उनके इमोशंस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैसे कि मैंने कहा कि इट विल बी अ मोर मेमोरेबल एंड मोर फैक्ट और फिगर. कुछ भी लाइक फैक्ट और फिगर से भी ज्यादा मोर मेमोरेबल होता है बच्चों के लिए विच स्टोरीज. अगर हम बात करें लोकल एरियाज में कुछ भी होता है तो वो बच्चे हमें आके सुनाते हैं कि आज ये हुआ, तो उनका जो फॉर्म होता है बोलने का विच इज लाइक स्टोरी, तो उनको भी बहुत मजा आती है. प्लस उनका जो मैसेज होता है या हमारा जो मैसेज पास ऑन करना होता है विच इज स्टोरी थ्रू, तो वहां से लाइक मोर मेमोरेबल एंड इट विल बी अ मोर बेनिफिट फॉर देम एंड अस ऑल्सो कि उनको ज्यादा से ज्यादा समझ आए. नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टोरीज हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सो यहाँ पर डिफरेंट वेज है जहां पर हम स्टोरी यूज कर सकते हैं विच इज कॉन्सेप्ट, वोकेबलरी, साइंस, लैंग्वेजेस, एनवायरमेंट, मैथ्स, हिस्ट्री, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेफ्टी. अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो या करवाने वाले हो, लेसन प्लान कर रहे हो, तो आप स्टोरीज बना के उनको एक्सप्लेन कर सकते हो तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. ऑफ कोर्स स्टोरीज में वोकेबलरी होती है तो वहां से भी उनको आप पढ़ा सकते हो. साइंस इवन आपका लाइक अभी तो प्री स्कूल है, फिर जब भी वो प्राइमरी में जाएंगे तो उनको लाइक स्टोरीज बता सकते हो कि वो ट्री प्लांटेशन कैसे होता है. तो ऐसे स्टोरीज क्रिएट करेंगे तो उनको भी अच्छा होगा एंड इट विल बी अ मोर बेनिफिट टू अंडरस्टैंड देम. फिर लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आप स्टोरी फॉर्म करके उनको प्रेजेंट कर सकते हो. एनवायरमेंट के रिलेटेड भी आप स्टोरीज बता सकते हो. फिर इवन आपको मैथ्स में लाइक बेसिक आपको 1 2 3 के अलावा अगर आप स्टोरीज क्रिएट करते हो, फॉर्म करते हो, खुद से कुछ नया लाते हो स्टोरी बना के, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग और फन होगा. तो जैसे कि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम पहले से सुनते आते हैं कि पहले के टाइम पर ये होता था, एक राजा था, एक रानी थी, उनका बहुत बड़ा महल था. तो इसके अलावा कुछ ऐसी भी स्टोरी हम प्रेजेंट कर सकते हैं जहां से उनको भी मजा आए. फिर अगर बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो क्लासरूम में कुछ स्कूल्स में मैनेजमेंट में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो वहां पर भी हम कुछ अच्छी सी स्टोरी उनको प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि टाई योर शूज, फिर पैक योर बैग्स, फिर कैरी योर हैंडकरचिफ. तो ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन से हम कुछ ऐसी स्टोरीज बना सकते हैं जहां से उनको इजीली पता चले. सेफ्टी, इवन सेफ्टी के लिए भी हम जो कटआउट यूज करते हैं, प्रिंट आउट यूज करते हैं, उसके अलावा हम उनको स्टोरी बता सकते हैं कि वाइल क्रॉसिंग द रोड तो आपने ये देखा, तो ये प्रिकॉशंस होते हैं. तो ऐसे करके कुछ स्टोरीज उनको अगर हम बताते हैं इट विल बी अ मोर प्रेजेंटेबल एंड बच्चों को भी इजीली समझ आएगा. तो यहाँ पर हम स्टोरीज यूज कर सकते हैं ये फॉर्म में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो वन कैन टेल स्टोरी थ्रू. तो कौन कौन से वेज से हम स्टोरीज बता सकते हैं बच्चों को या कन्वे कर सकते हैं? आप ये टेक्निक यूज करते हो अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ? पपेट्स, इमेजेस, ड्रामेटाइजेशन, बुक्स. अच्छा, नाउ जो हम स्टोरीज की इतनी बात कर रहे हैं तो कौन कौन से वे से हम बच्चों को स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं विच इज लाइक पपेट्स. तो पपेट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग.
तो यहाँ पर आप यू कैन यूज लाइक सॉक्स जो होता है उसका आप बना सकते हो कैरेक्टर, जैसे कि ग्लव्स है, फिर जो सॉक्स होता है उसमें से आप उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बना के उनको प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जे जिराफ, इट इज टू मोर बिग आईज, आई हैव माय हेलो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ आप इंटरेस्टिंग बता सकते हो उनको। एंड उससे क्या होगा, बच्चों को इजीली पता चलेगा कि हाँ ये कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है। पपेट से ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड दे विल कम टू नो कि हाँ ये कैरेक्टर में ये प्ले कर रहा है, उनकी इमेजिनेशन स्टार्ट होगी, दे विल स्टार्ट थिंकिंग। सो पेपेट एक वे यूज कर सकते हो फॉर स्टोरीज। फिर दूसरा वे है विच इज इमेजेस। तो हैव अ गुड पिक्चर क्वालिटी, फिर उनके बड़े बड़े आप कटआउट यूज कर सकते हो एंड शो देम। और दूसरा वे है लाइक यू कैन कनेक्ट विथ योर प्रोजेक्टर ऑल्सो, तो वहां से आप अपना वॉइस कनेक्ट करके भी आप बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वे से भी उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट आई कैचिंग होगा। फिर नेक्स्ट वन इज ड्रामेटाइजेशन। आप बच्चों को स्मॉल ग्रुप बना के ड्रामा भी प्ले करवा सकते हो, तो वहां से भी उनको ज्यादा मजा आएगी स्टोरी सुनने में भी और एक्ट करने में भी। एंड सेकेंड वन इज बुक्स। तो बुक्स भी आप यूज कर सकते हो, तो जो भी आपकी स्टोरी बुक हो वो लार्ज इनफ हो, पिक्चर्स लार्ज इनफ हो, ताकि जो बच्चे हैं उनकी और आपके बीच में आई कांटेक्ट और कोऑर्डिनेशन हो, ना कि फिर ज्यादा टेक्स्ट हो। और फिर ज्यादा अगर बुक्स के अंदर टेक्स्ट होगा तो फिर आपका भी ध्यान बुक के अंदर होगा। तो मेक श्योर जो भी आप स्टोरी बुक्स यूज करते हैं वो लार्ज इनफ हो, ताकि बच्चे भी देख पाए इजीली से और उनको भी पता चले। नेक्स्ट स्लाइड। Now, story through dramatization. Now, pantomime, role play, puppetry, other forms of dramatic play. तो यहाँ पर जो pantomime है, which is, अगर मैं pantomime की बात करूँ तो ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है pantomime, which is based on which is based on primary प्री प्राइमरी बच्चे के लिए स्पेशली नर्सरी के स्टोरीज होते हैं जहां पर वो बच्चे एक्ट करते प्ले करते हैं, थिएटरिकल प्ले। तो ये सारे वे से हम बच्चों को स्टोरी करवा सकते हैं। एंड इट शुड बी अ करेक्ट सेंस एंड करेक्ट एनवायरमेंट, अलाउ टू एक्सप्रेस देयर बॉडी एंड मूवमेंट एंड लैंग्वेज। ऑफकोर्स हम स्टोरी अगर प्ले करवाते हैं बच्चों को तो उनकी बॉडी पोस्चर, उनका लैंग्वेज भी एक्सप्रेस होना चाहिए स्टोरी के साथ साथ, एंड इट शुड बी अ करेक्ट वे एंड करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या आपको लगता है कि फेरी टेल्स बुन और बैन है? यस और नो? आपको कितने में से आपको लगता है कि ये फेरी टेल इट इज बुन और बैन? फेरी टेल्स बुन है या बैन है? एडवांटेज है, Both. एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है फेरी टेल्स? हेलो, ओके। सो फेरी टेल बुन और बैन, ऑफ कोर्स जो टिल है ज्यादा बुन के साइड जाएगा, क्योंकि अगर फेरी टेल्स की बात करें तो फेरी टेल्स में ऐसे काफी कैरेक्टर्स होते हैं जहां से बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप होती है। दे स्टार्ट डीलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, उनके डिफरेंट इमोशंस बाहर आते हैं। लाइक जैसे कि फ्लाइंग ड्रैगन है, तो वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इमेजिनेशन करना स्टार्ट करेंगे। फिर अगर बात करें हम क्रिटिकल थिंकिंग, अगर ये स्टोरी में हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, वो सिचुएशन थिंक करना स्टार्ट कर देंगे। मोरल वैल्यू, ऑफ कोर्स स्टोरी में से कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। फिर अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो ऐसी स्टोरीज नहीं होनी चाहिए जहां पर अनरियलिस्टिक कैरेक्टर लगे एंड स्टीरियोटाइप, यानी कि ज्यादा वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर होता है विच इज वेरी सॉफ्ट, तो अगर वो जो इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट विच इज नॉट गुड फॉर देम। तो ऑफ कोर्स फेरी टेल इज बुन, तो वहां से उनको काफी कुछ इमेजिनेशन डेवलप होता है, दे स्टार्ट डीलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, वैल्यू सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नाउ स्टोरी टेलिंग टिप्स। तो जब भी हम स्टोरी प्ले करते हैं या परफॉर्म करते हैं या हम उनको शेयर करते हैं स्टोरी, तो कौन कौन सी टिप्स होनी चाहिए वो आज हम देखते हैं, विच इज अपीलिंग टू देयर सेंस। नाउ जब भी हम स्टोरी बच्चों को प्रेजेंट करते हैं या कन्वे करते हैं, इट शुड बी अ करेक्ट वे एंड इट शुड बी अ अपीलिंग सेंस। जैसे कि अगर आप लायन की इन स्टोरी अगर लायन और रेड की बात कर रहे हो, तो वो आपका जो वॉइस होना चाहिए, वो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट शुड बी नॉट साउंड लाइक अ डिम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अपीलिंग, तो ही स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टिंग और बच्चों को भी सुनने में ज्यादा मजा आएगी और उनको भी पता चलेगा। Let them choose their story. Of course, give them two multiple choices of their story so they can select and they can say. Show and don't tell if it is possible. Now here we can do a small activity which is like आप बच्चों को एक ग्रुप में बिठा सकते हो and you can also sit with them and फिर आप एक लाइन बोलना स्टार्ट करोगे, फिर वो कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि शी इज अ रिया, फिर वो जो स्टूडेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन बोलेगा लाइक आई लाइक टू प्ले विद बार्बी डॉल्स। वो ऐसे वैसे करके कनेक्ट करते जाएगा। तो शो एंड डोंट टेल इफ इट इज पॉसिबल। इफ इट इज अगर वो फंबल हो रहे हैं कहीं जगह पर तो ही उनको मदद करो। एंड लास्ट में अगर वो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो हम अपने आप से सम अप कर सकते हैं। नाउ बी एक्सप्रेसिव। जब भी हम स्टोरी बता रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं तो इट शुड बी एक्सप्रेसिव। ये नहीं होना चाहिए कि डिम साउंड या फिर ज्यादा एनर्जेटिक या टू मच एनर्जेटिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ नॉर्मल एंड एक्सप्रेसिव। जैसे कि अगर आप खुशी की बात लाइक हैप्पी आता है तो वो हैप्पी वे में आप उनको बता सकते हो। एंगर एक्सप्रेशन आता है तो एंग्री वाला आपका एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। जॉय वाला होता है तो जॉय वाला एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेसिव होने चाहिए स्टोरी में, तो ही वो ज्यादा मोर प्रेजेंटेबल होगा। Read books with a great rhyme and rhythm and space. So काफी सारी ऐसी बुक्स होती है जहां पर रिदम्स होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, उनको पढ़ाओ एंड उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होगा। डिम्पल, कैन यू स्क्रॉल दी स्लाइड? मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। सो मेक श्योर जब भी आप स्टोरी बच्चों को प्रेजेंट करते हो या आप कन्वे कर रहे हो तो हैव अ आई कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा बच्चों के साथ तो इट विल लूज इट विल लूज दी कनेक्शन एंड फिर वो कॉन्टैक्ट और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। सो हैव अ आई कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी वन। फिर आता है बी फ्लेक्सिबल। सो मेनी और टाइम्स हमें पता है कि हमें बच्चों के साथ डील करना पड़ता है, उठना बैठना, यहाँ वहां जाना। सो बी फ्लेक्सिबल विद देम। इन्वॉल्व चाइल्ड इन द स्टोरी। ऑफ कोर्स जब भी हम स्टोरी बता रहे होते हैं या उनको प्रेजेंट कर रहे हैं तो बीच बीच में उनको थोड़ा इंटरेक्ट करिए। तो ज्यादा आप जितना इन्वॉल्व करोगे उतना ज्यादा उनका अटेंशन रहेगा। Twisting a story according twisting your stories. Now twisting your stories यानी कि अगर आप कोई दो स्टोरीज बता रहे हो या एक स्टोरीज बता रहे हो या रिपीटेटिव हो रही है तो यू कैन गिव योर ट्विस्ट टू दी स्टोरीज, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यूज द वेराइटीज ऑफ टीचिंग एड्स। डिफरेंट वेराइटीज यूज कर सकते हो स्टोरीज के अंदर। यूज ड्रामेटिक पॉज। नाउ काफी ऐसी स्टोरीज होती है जहां पर बच्चों को सुनने में बहुत मजा आता है, तो कुछ लाइक मोमेंट आता है तो वहां पर आप पॉज ले सकते हो, तो बच्चों को पता चलेगा कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। वो बहुत क्यूरियस हो जाएंगे अभी नेक्स्ट क्या होगा। तो हैव अ ड्रामा पॉज इन बिटवीन और इन स्टोरीज। डोंट लिव देम विद टू मच इंफॉर्मेशन। सो बच्चे हैं तो उनको उसी अकॉर्डिंग हमें बताना चाहिए जितना उनको समझ पड़े। जैसे कि ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे या जितना मैसेज आप कन्वे करोगे वो नहीं समझेंगे, तो बेटर है कि उनको सिंपल वे में और इजीली वे में समझ आए, वैसे ही हमें उनको कहना चाहिए और बताना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बी इंटरैक्टिव। जैसे कि मैंने कहा कि स्टोरीज में बीच बीच में आपको क्वेश्चंस पूछते रहना है, तो वहां से उनका अटेंशन उनका और आपका भी अटेंशन रहेगा।
फिर यूज रिपीटेशन. नाउ चिल्ड्रन लव्स टू रिपीटेशंस ऑफ वर्ड. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर बच्चों को भी सुनने में मजा आती है, तो ऐसे वर्ड्स यूज करो जहां पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा वो अटेंशन दे. ट्राई वर्डलेस बुक्स. तो बुक्स ऐसी यूज करो जहां पर कम टेक्स्ट हो और इमेजेस ज्यादा रिफ्लेक्ट करे. तो अगर जितना इमेजेस को देख के वो आंसर्स करेंगे, उतना वो बोलना सीखेंगे, उतना ही वो डिफरेंट डिफरेंट उनके थॉट्स है, माइंड्स के जो भी थॉट्स है वो बाहर आएंगे. चूज द कल्चर स्पेसिफिक रिलेवेंट स्टोरीज. तो जब भी हम कुछ कल्चर के बारे में उनको बताते हैं, लाइक इंडियन स्टोरीज की बात करें तो इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडिया के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल्स के कल्चर्स होते हैं, लाइक दिवाली है, तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं. फिर आता है प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मोर प्रेजेंटेबल होगा स्टोरी या व्हाटएवर जो भी आप प्लान कर रहे हो. तो स्लो डाउन फॉर द एंडिंग. ओके, जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया, बट जैसे हम एनर्जेटिक से स्टार्ट करते हैं स्टोरी, तो वैसे ही आप लास्ट में एंड में हैव अ लाइक जो भी आपका जो एंड पार्ट होता है वो आप स्लोली सम अप कर सकते हो, विद अ ग्रेट एंडिंग. जब भी आप स्लोली डाउन करोगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा एंड तभी उनको पता चलेगा कि हाँ ये स्टोरी का एंड आ गया है. अदरवाइज अगर एक ही पॉज में आप जाओगे तो बच्चों को भी नहीं समझ में आएगा एंड इट विल नॉट लाइक ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होगा. सो हैव अ गुड पॉज, लाइक हैव अ स्लो डाउन ऑफ एंडिंग स्टोरी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि कौन कौन से स्टोरी के बेनिफिट हो सकता है? अनम्यूट करके माइक अपना. हेलो. बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं स्टोरी टेलिंग के? उनका लिसनिंग पावर बढ़ेगा. यस, लिसनिंग पावर बढ़ेगा. और कोई? यस किंजल मैम, गुड. और कोई शेयर करना चाहेगा? वो शायद स्टोरी सुन के कुछ पूछे भी, उन्हें कुछ समझ में ना आए तो ओके. कुछ बोलेंगे वो लोग. ओके, सो और कोई शेयर करना चाहेगा? बस लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगी उनकी, और कुछ बेनिफिट है स्टोरी टेलिंग के? They will imagine more. हाँ, दे विल स्टार्ट इमेजिंग, थिंकिंग. फिर और हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, तो उसमें से आपको क्या लगता है और कौन से बेनिफिट्स होने चाहिए? They will understand the concept easily. Yes, they will understand the concept easily by story. Yes. और कोई Yes. शेयर करना चाहता हो? Yeah. ओके. और कोई? जैसे कि किंजल मैम ने कहा कि उनकी इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इमेजिनेशन के साथ उनकी क्रिएटिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी. वो थोड़ा क्रिएटिविटी सोचेंगे, राइट? फिर ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग से उनका वोकेबलरी है वो ज्यादा डेवलप होगा, इम्प्रूव देयर वोकेबलरी. फिर दे विल अवेयर ऑफ कल्चर्स, रूट सिस्टम्स क्या होते हैं इंडियन कल्चर्स के, अगर हम स्टोरी से उनको प्रेजेंट करते हैं तो. फिर मोरल वैल्यू सीखेंगे, ऑनेस्टी के बारे में सीखेंगे, और उनके जो एकेडमिक्स है वो इजियर हो जाएंगे उनके लिए समझने के लिए. फिर दे विल लर्न टू आस्क क्वेश्चंस. अगर हम स्टोरी उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, बीच बीच में हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, सो दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. तो ये वैसे स्टोरीज के बेनिफिट है. सो बेसिकली आज जो बेनिफिट है स्टोरीज के, तो इजियर हो जाएगा उनका एकेडमिक वाइज. दे विल आस्क टू लर्न क्वेश्चन, they will learn to ask the questions with teachers. फिर उनका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी डेवलप होगा.
फिर उनकी वर्बल प्रोफिशिएंसी ज़्यादा डेवलप होगी, दे विल लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। तो बेसिकली यही बेनिफिट है स्टोरी टेलिंग के। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आप कौन कौन से वेज यूज करते हो क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग के? उसके अलावा आप यूज करते हो पपेट्री, बुक्स या फिर कुछ और? हेलो, क्लासरूम में आप कौन सी और स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए यूज करते हो स्टोरीज के लिए? कौन कौन से वेज आप यूज करते हो, कोई मुझे थोड़ा बता सकता है? हेलो, हेलो, am I audible? Dimple, can you present the screen, share the screen? हेलो, हेलो, अगर कोई लेसन हो वो स्टोरी पर डिपेंड कर रहा हो तो हमारे स्टूडेंट या बच्चों को ही वो कैरेक्टर बना सकते हैं, and we can tell them to present or we can give them a certain character and tell them to present their self ओके ओके in front of the class. ओके। सो आप ये करते हो अपने क्लासरूम में टेक्निक यूज बच्चों के साथ? Yeah, we do that. हाँ, we do that. हम लोग करते हैं ये। एंड बच्चे परफॉर्म करते हैं फिर? या परफॉर्म मतलब हम उन्हें समझा देते हैं दिस इज अ स्मॉल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर एंड ये चैप्टर ऐसा ऐसा है, पहले स्टोरी बता देते हैं। हो जाता है ऐसी स्टोरी, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हम बच्चों को उस कैरेक्टर पे ढालते हैं तो सेकेंड रिवीजन या सेकेंड टाइम समझाना जाता है। ओके मैम, और कोई अपना शेयर करना चाहेगा व्यू यहाँ पर? है विच इज पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट टॉक। तो लार्ज आप ये यूज करते हो, ये कॉन्सेप्ट पिक्चर टॉक, ऑब्जेक्ट टॉक बच्चों को आप करवाते हो ये? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे है, बच्चों के साथ करवा सकते हो आप, अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हो पिक्चर टॉक। सो पिक्चर टॉक बेसिकली होता है कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जूम करके जो इमेज है, वो किसकी इमेज आपको दिख रही है राइट नाउ? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके आप किसकी इमेज देख रहे हो राइट नाउ स्क्रीन पर? रेलवे स्टेशन यस, रेलवे स्टेशन, गुड। एंड जू जू, ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली पिक्चर टॉक यही होता है कि क्लासरूम में जो भी जो पिक्चर्स होता है बच्चों को हम इनेक्ट करवाते हैं या परफॉर्म करवाते हैं। तो उसके लिए आप जो पिक्चर टॉक करवाना चाहते हो तो आप कहाँ कहाँ से सोर्सेस से कलेक्ट कर सकते हो, तो विच इज लाइक न्यूज़पेपर से आप कट आउट ले सकते हो या मैगजीन से ले सकते हो। तो वो जो पिक्चर हो वो लार्ज इनफ हो एंड बच्चों को इजीली समझ में आए, वैसा पिक्चर हमें सिलेक्ट करना है। एंड इट शुड बी अ लार्ज एंड कलरफुल, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, कलरफुल होगा, तो बच्चों को भी मजा आएगी देखने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली जो पिक्चर टॉक होता है वो बच्चों के साथ हम करवाते हैं क्लासरूम के अंदर। तो हम एक इमेजेस देते हैं एंड उससे बच्चे बोलते हैं लाइक उसके लिए कौन कौन से 3 लाइक क्वेश्चंस होने चाहिए, 3 लेवल्स। तो फर्स्ट इज कि आपको इमेजेस में क्या दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट कि व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इमेज के अंदर?
तो आपने मुझे कहा था कि रेलवे इमेज कहा था, तो आपको क्या लगता है कि वो इमेज को देख के आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर? प्रीवियस स्लाइड, डिम्पल, कैन वी गो टू प्रीवियस स्लाइड? तो आप मुझे बता सकते हो कि पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है? Some are waiting for trains, some are traveling from here and there. ओके, सम आर वेटिंग फॉर ट्रेन, सम आर हियर एंड देयर, तो ये टाइप। Coolies are there, coolie is there. यस, फिर आपको काफी सारे पब्लिक्स दिखाई दे रहे हैं। Ticket collector is checking the ticket. हाँ, टीसी स्टैंडिंग ओवर हियर, फिर कोई ट्रैवल अपना लगेज कैरी कर रहा है, तो बेसिकली There is a canteen. कैंटिंग। यस, तो बेसिकली आपकी जो पिक्चर टॉक्स के इमेजेस होना चाहिए वो इजीली बच्चे कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग इन दी पिक्चर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन मीन्स यानी कि इट शुड बी एबल टू फील एस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग द इवेंट, यानी कि क्या हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि टीसी स्टैंडिंग ओवर देयर, फिर कोई यहाँ से वहां हो रहा है, तो बेसिकली वो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि क्या हो रहा है इवेंट के अंदर या गार्डनिंग के अंदर। तो बच्चे हैं जो वो खेल रहे हैं गार्डन में, दे आर प्लेइंग विद बॉल्स, उनके पापा यहाँ पर बैठे हैं, तो इट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद द इमेजेस रिलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के लेवल्स होने चाहिए क्वेश्चंस, कि इजीली आइडेंटिफाई करे बच्चे एंड क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर, एंड उनका जो कम्युनिकेशन बिटवीन फीलिंग एंड रिलेशनशिप क्या है। तो ये टाइप का क्लासरूम के अंदर बच्चों को कर पाओगे। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होगा, एडवांटेज पिक्चर टॉक का, कोई मुझे बता सकता है इसके एडवांटेजेस क्या होंगे पिक्चर टॉक करवाने से? They will try to speak something. Yes, very good ma'am. They will try to speak at least words, वो बोलना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, उनकी वर्बल प्रोफिशिएंसी इंप्रूव होगी। वेरी गुड। फिर और क्या सीखेंगे? They will use their brain. कुछ तो सोचेंगे वो लोग. Yes, they will use their brain and they will start thinking कि क्या हो रहा है। और कोई मैम बता सकता है मुझे इसके मेन बेनिफिट्स? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पिक्चर टॉक के मेन जो बेनिफिट्स होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, तो विच इज कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स बच्चे अगर बोलना सीखेंगे तो उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप करना स्टार्ट करेगा, एंड वो पिक्चर को देख के उनकी जो 5 सेंस है वो भी लाइक दे विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। उनकी जो 5 सेंसेस है, जैसे कि वो देखेंगे, फील करेंगे, वो टच करेंगे, स्मेल करेंगे, तो वहां से भी इनकी जो 5 सेंस है वो भी डेवलप होगी। प्लस दे विल सी दी पिक्चर एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर वो क्यूरियोसिटी भी होगी कि ये पिक्चर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये जो पिक्चर टॉक है उनके ये मेन बेनिफिट्स है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट करेंगे, एंड दे विल लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। क्या हो रहा है उनको जानने की बहुत उत्सुकता होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शो एंड टेल न्यूज़पेपर क्लिप। तो यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है ये एक्टिविटी आप अपनी क्लासरूम में करवाते हो, शो एंड टेल मेथड? सो बेसिकली जो शो एंड टेल होता है विच इज कॉमन एक्सप्रेशन अबाउट शोइंग ऑडियंस समथिंग एंड टेलिंग अबाउट। सो ये जो होता है एक्टिविटी शो एंड टेल, बच्चे अपने फेवरेट घर से कुछ टॉय लेके आते हैं एंड दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट। लाइक उनका जो भी फेवरेट टॉय होगा, सपोज लाइक प्ले डो है उनका फेवरेट टॉय, तो वो नेक्स्ट डे वो लेके आएंगे एंड बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उनके जो भी फेवरेट टॉय के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। तो लेट अस सी कि जो शो एंड टेल है उसके कौन कौन से वेज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो टेक्निक कौन कौन सी होती है? तो विच इज एवरी ऑब्जेक्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग इनटू द क्लास फॉर शो एंड टेल एज अ स्टोरी। तो अगले दिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे परफॉर्म करना है, तो उनके लिए एक उनका जो भी फेवरेट टॉय होता है वो लेके आना है, एंड इट इज अ मेक इट अ पार्ट ऑफ योर प्लान टू रीच द स्टोरी
ask for a descriptive words and proper vocabulary. So यहाँ पर होता है ask for them to say, like अगर suppose मैं कुछ present कर रही हूँ मेरा favorite toy, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उनके बारे में शेयर करूं, जैसे कि प्ले डॉय मेरा ये फेवरेट है, मुझे इसके बार्बी डॉल्स बनाना अच्छा लगता है, ये मेरा पर्पल फेवरेट कलर है। तो दिस लाइक ये सारी चीजें बच्चे शेयर करेंगे दूसरे बच्चों के साथ। तो अगर वो कुछ ऐसी चीजें ऐसे वर्ड्स या वोकेबलरी जहां पर वो फंबल हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं टू लाइक उनको मदद कर सकते हैं ये एक्ट करने में। फिर मॉडल हाउ टू आस्क इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि दूसरे बच्चे पूछेंगे वो मॉडल को कि आपका क्यों ये फेवरेट टॉय है, आपका ये कलर फेवरेट क्यों है। तो ये टाइप के बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे मॉडल को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि मॉडल अगर कुछ प्रेजेंट कर रहा है तो दूसरे बच्चे उनको पूछेंगे कि आपका ये फेवरेट टॉय क्यों है, ये कलर आपका फेवरेट क्यों है। अलाउ स्टूडेंट टू डिस्कस एंड मेक द कनेक्शन, जैसे ही वो डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे उनका जो दूसरे बच्चों के साथ उनका कनेक्शन ज्यादा रेपो बिल्डअप होगा बच्चों के साथ। एंड मॉडल हाउ टू बी गुड ऑडियंस, ऑफकोर्स वो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं तो उनको पता नहीं होता है कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, तो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को गाइड करें। जैसे कि अगर वो कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं तो फर्स्ट उनको बोलो कि इंट्रोडक्शन देना है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रिया, ऐसे करके फिर वो अपना जो भी प्रेजेंट करेंगे या जो भी शो एंड टेल करने वाले हैं फिर वो स्टार्ट करें। तो हैव अ मॉडल हाउ टू बी अ गुड ऑडियंस। नाउ मॉडल हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट देयर प्रोसीजर। फिर ऑलवेज थैंक द स्टूडेंट फॉर शेयरिंग, ऑफकोर्स जो भी बच्चे हैं वो अपनी पर्सनल चीजें बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको लास्ट में थैंक यू बोले। और अगर हम थोड़ा उनको मोटिवेट करेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये है शो एंड टेल के लाइक टेक्निक्स जहां पर आप क्लासरूम में इंप्लीमेंट कर सकते हो या बच्चों को करवा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं शो एंड टेल के, जैसे कि डेवलपमेंट हुआ उनका शो एंड टेल से, वो बोलना सीखेंगे, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा उनकी वर्बल जो प्रोफिशिएंसी है वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे, तो वहां से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, फिर उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। ऑफकोर्स आज उन्होंने 10 बच्चों के सामने परफॉर्म किया है, यानी कि उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा है, तो कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होगा। फिर दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे ये बोलना है, ये करना है, क्रिएटिविटी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया करना है। तो बेसिकली शो एंड टेल का बेनिफिट यही है कि बच्चों का ये सारी चीजें उनमें डेवलप होगी, धीरे धीरे वो सोचना स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया इमेजिन करेंगे, क्रिएट करेंगे, उनका कॉन्फिडेंट लेवल भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा ये सारी चीजों से। तो ये भी आप क्लासरूम में करवा सकते हो, बच्चों को ज्यादा मजा आएगी, इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टॉपिक फॉर शो एंड टेल, अभी हमें कौन कौन से टॉपिक लेने चाहिए शो एंड टेल के। तो जैसे कि आपने फर्स्ट इमेजेस देखा कि रेलवे का था, गार्डन का था, तो वैसे ही आप वो टाइप के भी इमेजेस ले सकते हो, फन इवेंट के भी ले सकते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, तो वहां से भी बच्चों का लाइक कनेक्शन ज्यादा बिल्डअप होगा। आई मीन इमेजेस को देख के ज्यादा वो एबल टू कम्युनिकेट व्हाट इज हैपनिंग इन इमेजेस और इवेंट। फिर लाइक फेवरेट टॉय भी ले सकते हैं, या फेवरेट जो चीजें उनकी डे टू डे घर पे खेलते हो वो भी चीज यूज कर सकते हैं, या तो फैमिली फोटोग्राफ। तो बेसिकली शो एंड टेल का यही पर्पस होता है कि बच्चे जो परफॉर्म करे, उनका जो फेवरेट पार्ट होता है या टॉय होता है वो दूसरों बच्चों के सामने प्रेजेंट करे। एंड उनका जो मेन बेनिफिट होता है वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उनका डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लर्निंग लैंग्वेजेस,
ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो कौन कौन सी आप एक्टिविटी करवाते हो क्लासरूम के अंदर लैंग्वेजेस के लिए? आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाते हो फॉर लैंग्वेजेस, जहां पर बच्चों की लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा बिल्डअप हो, इम्प्रूव हो, या बच्चे सुन सकते हैं? यूज करते हो आप अपनी क्लासरूम स्ट्रेटजी में? कोई शेयर करना चाहेगा? लैंग्वेजेस करवाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हम क्लास बच्चों के साथ करवा सकते हैं, विच इज स्टोरी टेलिंग गेम। तो स्टोरी टेलिंग गेम्स हम करवा सकते हैं क्लासरूम के अंदर, या तो हम ग्रुप में भी बच्चों को डिवाइड करके शॉर्ट स्टोरीज उनको दे सकते हैं, एंड वो प्ले करेंगे तो वहां से वो बोलना स्टार्ट करेंगे, उनकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। फिर एंड ऑफ ए वर्ड्स एंड बिगनिंग ऑफ ए वर्ड्स, जैसे कि एंड हुआ, वो लास्ट लेटर का एंड से फिर वो स्टार्ट करेंगे बिगनिंग वर्ड, तो वहां से वो सोचना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्या आएगा, तो वो वर्ड से उनका लैंग्वेज भी डेवलप हो सकता है। शो एंड टेल, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा, तो वहां से भी उनका लैंग्वेजेस बोलना वो स्टार्ट करेंगे। राइम्स एंड पोएट्री, ऑफ कोर्स वो तो हम क्लासरूम में अच्छे से बच्चों को करवाते हैं, राइम्स एंड पोएम्स, तो वहां से भी बच्चे सीखेंगे, उनकी लैंग्वेजेस डेवलप होगी। टेल ग्रुप स्टोरीज, ग्रुप में भी आप बच्चों को बिठा के परफॉर्म करवा सकते हो स्टोरीज, तो वहां से भी आप लैंग्वेजेस जहां पर यूज होती है एंड बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पीकिंग स्किल्स, तो स्पीकिंग स्किल्स के लिए कौन कौन सी चीजें हमें करवानी चाहिए जहां से बच्चे बोलना स्टार्ट करेंगे? तो पिक्चर टॉक, तो पिक्चर को देख के वो बोलना स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ ऐसी इमेजेस सिलेक्ट करो जहां से वो बच्चे क्वेश्चंस पूछे, एंड क्वेश्चंस पूछे, यानी कि क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो ओपन माइंडेड क्वेश्चंस हो, ना कि येस और नो। अगर आपने कुछ इमेजेस में देखा कैट इज ईटिंग अ केक, तो वो येस और नो हुआ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो ओपनली आप बच्चे क्वेश्चंस पूछे तो वो इजीली हम आंसर्स दे पाए, एंड इट शुड बी नॉट ओपन एंडेड। डोंट ओवर करेक्ट दी चाइल्ड, जब भी बच्चे कुछ स्टोरी बता रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो हमें एवरी टाइम नाउ एंड देन उनको करेक्ट नहीं करना चाहिए, लेट देम स्पीक अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो। फिर आता है शॉर्ट स्टोरीज, ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टोरीज हम करवा सकते हैं जहां से वो बोलना सीखेंगे। रोल प्लेज इवन दे सकते हैं जहां पर भी वो बोल सकते हैं। इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस मीन्स, यानी कि रैंडम हम उनके साथ कुछ बातें करेंगे तो भी वो धीरे धीरे अपने व्यूज और थॉट शेयर करेंगे, तो वो बोलना स्टार्ट करेंगे। रिपीट ऑफन वर्ड्स, तो बेसिकली ये सारी स्पीकिंग स्किल्स है जहां पर हम बच्चों के साथ क्लासरूम में करवा सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जहां पर ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके अलावा आप और क्या करवाते हो? तो जैसे कि रीडिंग स्किल्स, तो बच्चों के अंदर अगर रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है तो कौन कौन सी चीजें हम करवा सकते हैं, विच इज रीडिंग अलाउड स्टोरीज। जितना आप उनको जोर से बोलाओगे तो वो वो पढ़ेंगे भी और बोलना भी सीखेंगे। फिर रीराइट दी स्टोरीज, लेबलिंग दी एक्टिविटी इन क्लासरूम। फिर पिकअप अ पेज इन अ न्यूज़पेपर के आप कटआउट यूज कर सकते हो। फिर पिक्चर टू प्रिंट, अच्छे अच्छे पिक्चर्स आप प्रिंट्स दे सकते हो ताकि बच्चे बोलना सीखेंगे, वो देख के बोलना रीड करना स्टार्ट करेंगे। सेटअप विद अ बुक कॉर्नर, हैव अ गुड कॉर्नर क्लासरूम में। एक आप मेक श्योर करो कि एक कॉर्नर हो जहां पर आप सारी बुक्स, एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सको जहां पर बच्चे आके खुद रीड कर सके। तो ये सारी स्किल्स से बच्चों का रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो बेनिफिट क्या होंगे इसके? तो बेनिफिट है विच इज हेल्प टू स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद सेल्फ। ऑफ कोर्स वो बोलना स्टार्ट करेंगे, उनकी लैंग्वेजेस बिल्डअप होगी, वो रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन होगा उनके साथ। फिर आता है एकेडमिक्स एक्सीलेंट बनेगा, वो रीड एंड राइट करना सीखेंगे। फिर उनकी जो बेसिक कम्युनिकेशन है या स्पीच है वो भी इम्प्रूव होगी, एंड वो इम्प्रूव और बेटर होगी। दे विल स्टार्ट थिंकिंग, लॉजिक वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग इसके पीछे क्या है वो सोचना स्टार्ट करेंगे।
एनहांसिंग कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स उनका जो फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा पढ़ाई के अंदर। फिर दे विल लर्न न्यू एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। रीडिंग उनकी हॉबी भी लेटर ऑन बन सकती है आगे जाके इन फ्यूचर। तो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स है बच्चों के लिए, तो ये सारे टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। राइटिंग स्किल्स, लाइक प्री प्राइमरी बच्चे हैं तो वो धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो लाइक फर्स्ट जो उनका स्टेज होता है तो वो दे विल ड्रॉ एंड स्क्रिबलिंग यानी कि आप इमेजेस में देख सकते हो कि अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो ड्रॉ करेंगे, या तो स्क्रिबलिंग यानी कि वो कुछ ना कुछ तो वो लिखेंगे नहीं बट स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ letters and letter forms यानी कि टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन प्रिंट एंड साउंड। मेनी ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं उनको समझ नहीं आता है बिटवीन प्रिंट एंड साउंड। तो यानी कि ब्लॉक लेटर्स यानी कि ब्लॉक जो लेटर्स होता है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। फिर आता है सलाइन एंड बिगनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो होता है बिगनिंग वर्ड और एंड वर्ड उनको समझ में आता है, बट जो मिडिल वर्ड्स होते हैं वो उनको समझ नहीं आते हैं। जैसे कि सेट है, वेट है, कैट है, ये सारे वर्ड्स उनको इजीली समझ में आएंगे, बट वो स्टार्टिंग वर्ड समझ में आएंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग, पर जो मिडिल पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि फोनिक्स। फिर बिगनिंग एंड एंडिंग वर्ड्स, जैसे कि मिडल वर्ड सेम रहेगा और जो एंडिंग एंड बिगनिंग और एंडिंग वर्ड्स है वो अलग अलग रहेंगे। हॉप है, टॉप है, मॉप है, काउ है, हाउ, ये सारे वर्ड्स जो बिटवीन लेटर मिडल लेटर सेम रहेंगे एंड स्टार्टिंग और एंडिंग विल बी साउंड डिफरेंट। तो ये है राइटिंग स्किल्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो कौन कौन से वे से हम बच्चों को लिखा सकते हैं? तो सेंड ट्रेसिंग करवा सकते हैं। सेंड ट्रेसिंग जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हो, बच्चे खुद सेंड से लिख रहे हैं, और यू कैन यूज अ पेन ब्रश। फिर जैसे कि यहाँ पर चॉक एंड बोर्ड मेथड है। इवन वर्कशीट आप प्रिंट आउट करके दे सकते हो, तो वहां से बच्चे ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो वो राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी आप मेथड यूज कर सकते हो बच्चों को लिखाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टीचर शुड, तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ टीचर बच्चों को करवाने के लिए? तो स्पीक टू चिल्ड्रन इन क्लियर। ऑफ कोर्स जो भी हम मैसेज उनको पास ऑन करें या जो भी हम कन्वे कर रहे हैं, तो इट शुड बी अ क्लियर एंड सिंपल वे एंड करेक्ट। तो क्लियर वे में हम जितना कम्युनिकेट करेंगे बच्चों के साथ तो उनको उतना ही समझ में आएगा। मेक अ कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन आवर टू वे स्ट्रेट, यानी कि ये नहीं होना चाहिए एज अ टीचर सिर्फ मुझे ही बोलना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम बच्चों का भी सुने। तो इट शुड बी अ टू वे, नॉट अ वन वे। फिर टेक अ टाइम ऑफ ईच डे टू लिसन एंड टॉक विद देम। जैसे कि आपको कभी भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ या स्पेंड करने का टाइम मिलता है, तो उनके बारे में आप उनको पूछ सकते हो या डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि आप प्रीवियस वीकेंड में आप कहाँ गए थे, या तो आप लंच टाइम में आज आपने क्या खाया। तो हैव अ लाइक उनकी बातें उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। एंड मॉडल टू बी गुड लिसनिंग बिहेवियर, encourage child to use a languages, not using gesture and एक्शन। तो यहाँ पर ऐसा होता है बच्चों जब भी हमसे कुछ पूछने आते हैं तो वो एक्शन और जेस्चर से हमें लाइक वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम जाने के लिए वो दे विल शो देयर फिंगर्स। तो रेदर देन यूजिंग एक्शन हम उनको बोलेंगे कि आपको बोलना है, लैंग्वेज यूज करें। तो एनकरेज करना है हमने उनको बोलने के लिए। तो ये सारे वेज हम करवा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आस्क क्वेश्चंस। एवरी नाउ एंड देन हम बच्चों को क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। जितना हम क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे।
ट्राई टू इनरिच एंड एक्सपांड देयर वोकेबलरी। हमें ऐसे वर्ड सिलेक्ट करने हैं जहां पर डे टू डे यूज ना करें, जैसे कि बिग है तो बिग के अलावा हम कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स यूज करें जहां पर उनकी वोकेबलरी और ज्यादा बढ़े, डेवलप हो। रीड एंड राइट, रीड एंड सिंग नर्सरी राइम्स, फिर रीड एंड रीटेल स्टोरी, डिस्कस स्टोरी टुगेदर, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर डिस्कस कर सकते हो स्टोरीज एक साथ बिठाकर। फिर हैव अ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे कि अगर आपका डे कंप्लीट होता है, जब भी वो छूटने से पहले आप उनको इनके साथ आप बैठ के थोड़ा बहुत उनको पूछ सकते हो कि आज आपने क्या किया, लंच में क्या लाए थे, ये टाइप के आप क्वेश्चंस बच्चों के साथ पूछोगे तो उनको भी ज्यादा मजा आएगी एंड दे विल लव टू शेयर विद अस। नेक्स्ट स्लाइड। थिंकिंग स्किल्स। तो व्हाट इज थिंकिंग स्किल्स? आपको क्या लगता है कि बच्चे सोचते हैं? यस, बच्चे सोचते हैं, हर एक चीज सोचते हैं। तो प्रिडिक्ट, यानी कि अगर मैं प्रिडिक्टिंग की बात करूं तो प्रिडिक्टिंग में क्या होगा, बच्चे क्या सोचते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं, अपने क्रो वाली स्टोरी सुनी होगी, क्रो एंड वाटर, जहां पर एक पॉट होता है तो वहां पर पानी में पत्थर डाला जाता है। तो अगर पत्थर डालने के बाद क्या होता है तो वो बच्चे प्रिडिक्ट करेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे कि हाँ भाई वो फ्लोट होके ऊपर आएगा, दे विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आज, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर शू लेस निकल गई है तो उसको कैसे बांधना है, ये करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बड़ी बड़ी नहीं, बट छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है तो वो खुद से सॉल्व करेंगे। एक्सपेरिमेंटिंग, जैसे कि अगर ड्राइंग का पीरियड है, अगर उनको कुछ कलर्स दे दिए हैं तो वो कलर्स को मिक्स करेंगे दूसरे कलर के साथ, जैसे कि रेड और व्हाइट है तो व्हाइट मिक्स करने के साथ वो कौन सा कलर बनेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके पीछे वो क्या लॉजिक होगा, क्या रीजन है, उसके क्या इफेक्ट्स और कॉजेस होंगे, वो बच्चा धीरे धीरे थिंक करना स्टार्ट करेगा, तो वहां से उनकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी। सिंपलाइजेशन, यानी कि एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं बोट या फिर एरोप्लेन, अगर बच्चे ने बोट देखा है या एरोप्लेन देखा है तो वो पेपर को देख के वो बनाना स्टार्ट करेंगे एंड फिर वो प्लेन उड़ाएंगे। तो वो स्टार्ट करेंगे कि हाँ ये मैंने देखा था, सिंबल वो याद करेंगे, इमिट करेंगे बच्चे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि कैसे, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें कैसे होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बच्चे धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करेंगे और नई नई चीजें स्टार्ट क्रिएटिविटी एंड इमेजिन, और उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कौन कौन से लीडिंग क्वेश्चंस होने चाहिए? तो व्हाट विल हैपन इफ यू, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप जैसे कि इमेजेस में देख रहे हो तो जो पॉट है उसके अंदर बॉल्स रखे हैं तो वो पानी में फ्लोट क्यों कर रहे हैं, तो ये व्हाट विल हैपन इफ यू, तो ये टाइप के क्वेश्चंस बच्चों के मन में आते हैं। फिर हाउ कैन यू फिक्स दिस, अगर ये टूट गया है तो हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। व्हाई डिड इट हैपेंस, तो ये क्यों ऐसा फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, अगर कलर मिक्स किया है तो ये क्यों हुआ है ऐसा, तो ये टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइन मोटर डेवलपमेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में सुना था, व्हाट इज फाइन मोटर डेवलपमेंट, कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है फाइन मोटर डेवलपमेंट के बारे में? अनम्यूट करके। मैम फिंगर डेवलपमेंट। फिंगर डेवलपमेंट, सो बेसिकली जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है जहां पर स्मॉल हैंड मसल्स यूज होता है, फिंगर रिक्स, तो उसके रिलेटेड हम कौन कौन सी चीजें करवा सकते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट करवाने के लिए? होल्डिंग स्मॉल आइटम्स, जैसे कि राइटिंग, ड्राइंग, पिकिंग, कटिंग, टर्निंग, ये सारी चीजें हम करवा सकते हैं जहां पर उनका फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसके रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज है जहाँ लाइक फिंगर पेंटिंग,
फिर आता है पजल, बिडिंग, लेस, यूजिंग चॉपर्स, लेगो, ट्रेसिंग, फिर आता है प्ले बोर्ड, प्ले डो, कटिंग, टीयरिंग। ये सारी चीजें आप एक्टिविटी करवा सकते हो फॉर डेवलपिंग देयर फाइन मोटर स्किल्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जहां पर लार्ज मूवमेंट डेवलप होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग आर्म्स, हैंड, फीट, इंटायर बॉडी। तो उसके रिलेटेड हम कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर अनम्यूट करके? हम उन ग्रोस मोटर अगर डेवलप करना है तो कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए उसके अंदर? Just to raise hands, stand up, sit down, raise hands. यस, वेरी गुड। तो ये सारी एक्टिविटीज हम ग्रॉस मोटर्स में करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो राइम्स एंड सॉन्ग। तो यहाँ पर राइम्स एंड सॉन्ग विच इज लाइक इंटरलिंक विद डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, सोशल, जहाँ से डेवलपमेंट होगा उनका सोशल एंड इमोशनली, फिर फिजिकली, फिर आता है कॉग्निटिव एंड नंबर्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेसी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है राइम्स एंड सॉन्ग, तो आपको कोई भी टीचर शेयर करना चाहता है अपनी क्लासरूम की सॉन्ग एंड पोयम्स या फिर राइम्स, वो शेयर कर सकता है। एंड कंपलसरी किसी एक को तो सुनाना ही होगा, एक को डेमो देना ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारा वही है। नेक्स्ट स्लाइड। नंबर राइम्स है, एनिमल सॉन्ग है, पॉपुलर राइम्स, फिंगर प्ले सॉन्ग्स, होल बॉडी मूवमेंट सॉन्ग्स। तो ये सारे बेसिकली आप करवा सकते हो अपनी क्लासरूम में। तो कोई ऐसा टीचर है जो शेयर करना चाहेगा, यहाँ पर डेमो देना चाहेगा कि आप कैसे करवाते हो बच्चों को? किंजल मैम, संगीता मैम, पूजा मैम, मनीषा मैम, कोई भी एक, एनीवन, कोई जो अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा अपने थॉट्स, राइम्स। Ma'am, we are teaching after a bath. It's a whole body rhyme. सॉरी मैम? After a bath rhyme we are doing in the class. अच्छा अच्छा, तो ऐसी शॉर्ट राइम जहाँ पर आप मुझे शेयर कर, लाइक हमें शेयर कर सकते हो? I have to sing, ma'am. यस। Okay. After a bath I try to wipe myself still and dry. Hands to wipe, finger and toes, two wet legs and a shiny nose. Ma'am, this much only. वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. और कोई जो बोलना चाहेगा? ओके, सो सेशन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या तो ग्रुप में भी या तो राइट नाउ। क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरी है या नहीं समझ में आया है, कुछ एक्टिविटी या कुछ टेक्निक या रिसोर्सेज, वो स्ट्रैटेजी, तो आप पूछ सकते हो। तो ये मॉड्यूल हम ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 विच इज। एंड हिरल मैम, अगर आपको कुछ उसके शेयर करना है या कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। निहादी एंड हिरल मैम। No, Drija, it's absolutely perfect. I think everything is explained very nicely. ओके Am I audible to everyone? ओके, यस 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 हिरल। So yes, it's really explained very nicely. थैंक यू। एंड यस मैम, सो अगर कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट है तो आप ग्रुप में या तो अभी भी पूछ सकते हो, या और वी विल कंटिन्यू ऑन ट्यूसडे। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. यू आर वेलकम। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.